Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Sajid Iqbal and welcome to the fourth lecture of Introduction to Topology. टपोलॉजी का चौथा लेक्चर होगा आज। उसमें थोड़ी सी पिछली बात को कनेक्ट करने के लिए कि आपने लास्ट लेक्चर में लिमिट पॉइंट के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो लिमिट पॉइंट के बाद फर्दर द सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट्स ऑफ ए इज़ कॉल्ड द डिराइव्ड सेट ऑफ ए। डिराइव्ड सेट, लिमिट पॉइंट एक से ज़्यादा किसी भी सेट के हो सकते हैं और वो ज़रूरी नहीं कि जिस सेट का आप ले रहे हैं उसके अंदर भी हो, वो बाहर से भी हो सकते हैं। तो G माइनस पी को अगर हम इंटरसेक्शन कहेंगे, लिमिट पॉइंट G ओपन सेट है, उसका इंटरसेक्शन A के साथ अगर लेंगे तो आंसर नॉन एम्प्टी सेट आए। ये मैंने मैथमेटिकली जो आपको लिखवाई हुई है बात पिछले लेक्चर में, उसी को मैंने रीड की है। तो उसी के बाद हम थोड़ा सा क्लोज्ड सेट के बारे में बात करेंगे। क्लोज्ड सेट क्या होते हैं कि जब आप किसी सेट के ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं, एक्स आप एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, उसमें से कुछ कलेक्शन लेते हैं एक ऐसी टाउ, वो टोपोलॉजी कहलाएगी अगर उसमें फाई एक्स हो और आर्बिट्रेरी यूनियन आप लें किसी दो सेट्स की या दो से ज़्यादा की भी, आंसर सेट टाउ के अंदर रहे और फाइनाइट इंटरसेक्शन भी टाउ के अंदर रहे। तो हम लोग कहते हैं कि ये तीन प्रॉपर्टीज़ जहाँ भी सेटिस्फाई हो जाएं तो हम टाउ को टोपोलॉजी कहते हैं। और एक्स और टाउ मिलकर पेयर वाइज उसको हम टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं। तो ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद अगर हम लोगों ने क्लोज्ड सेट्स के बारे में बात करनी हो तो कैसे डिफाइन करें जी। आवर टुडे इज वी शैल टॉक अबाउट क्लोज्ड सेट्स। क्लोज्ड सेट्स में हमारे पास लेट एक्स स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट एक्स स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड एक सबसेट है, ए है जो एक्स का सबसेट है। ठीक है जी, यहाँ पे जो ए है दैट इज द सबसेट ऑफ एक्स है। तो हम कहेंगे कि देन ए इज कॉल्ड द क्लोज्ड सेट, देन ए इज कॉल्ड क्लोज्ड सेट इफ ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल बड़ी आसानी से ली जा सकती है कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूँ कैसे। यहाँ पे आपके पास x है, आपके पास a b c d e, इस पर एक टोपोलॉजी है टाउ। ये एक टोपोलॉजी मैं लिख रहा हूँ, इसके अलावा भी टोपोलॉजीज बनाई जा सकती हैं, आप बना सकते हैं, लेकिन टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखना कि वो वायोलेट किसी लेवल पर नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास आ जाएगा जी फाई एक्स, फाई एम्प्टी सेट के लिए है, एक्स पूरे के पूरे सेट के लिए है, और यहाँ पे आपके पास ए और यहाँ पे आपके पास सी डी, ये वाला ए सी डी, और यहाँ पे ऑब्वियसली आपके पास आएगा ए सी डी, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बी सी डी ई, और ये वाला और ये वाली बड़ी ब्रैकेट आप क्लोज कर देते हैं जी। ये एक टोपोलॉजी डिफाइन की गई है। आप किसी भी दो सेट का आप यूनियन लें, इंटरसेक्शन लें, तो ऑब्वियसली आपके पास वो टोपोलॉजी बनती है। और टोपोलॉजी के जो मेंबर्स होते हैं, मीन ये मेंबर फाई एक्स ए सी डी ए, ये सारे ये ओपन सेट्स हैं। तो ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे आप तो ऑब्वियसली क्लोज सेट आ जाएंगे। अब ओपन सेट फाई का जो कॉम्प्लीमेंट है वो आपके पास एक्स होता है। भाई एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी फाई, और यहाँ पे आपके एक्स का आपके पास कॉम्प्लीमेंट फाई आ जाएगा। ए का आपके पास कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि एक्स में से ए को सबट्रैक्ट करें, ए निकाल देंगे तो बाकी चार एलिमेंट बचेंगे। कौन से बचेंगे, बी सी डी ई, और सी डी का कॉम्प्लीमेंट आप लेंगे ए बी ई, और फिर नेक्स्ट आप लेंगे ए सी डी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यकीनन आपके पास बी और यहाँ पे आपके पास ई मिलेगा, और आपके पास बी सी डी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास सिंपली ए मिलेगा। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये वाले जो हैं, ये वाले दीज आर ऑल क्लोज्ड सेट्स। तो ये क्लोज्ड सेट्स को कैलकुलेट करने का तरीका है। अब सवाल आपके जहन में ये उठता है
कि यहाँ से फाई एक्स ओपन है और ये क्लोज भी आ गए हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि एट द सेम टाइम कोई सेट ओपन भी हो क्लोज्ड भी हो? बिल्कुल मुमकिन, आपके सामने है। तो यहाँ से ये बात कंक्लूड होती है कि ओपन सेट फाई और एक्स जो हैं ये एट द सेम टाइम क्लोज भी होते हैं। तो ये दोनों सेट ऐसे हैं जिनके अंदर ओपन और क्लोज सेट दोनों के होने की यहाँ पे दलील, स्ट्रॉन्ग लॉजिक रीज़न मौजूद है, क्योंकि ये टपोलॉजी में भी होते हैं और कॉम्प्लीमेंट में भी आ जाते हैं। तो यहाँ से हम इसके टपोलॉजी को होने के लिए बड़े क्लियर हैं। तो एक्स स्टार अगर आपके पास टपोलॉजी हो, देन एवरी ओपन सेट एक्स इज क्लोज्ड बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्स आर, उसके सारे के सारे क्या होंगे? ओपन होंगे। तो यहाँ से क्लोज और ओपन सेट्स पर बात करने के बाद अब हम देखते हैं कि किसी भी सेट के क्लोजर से क्या मुराद है। एक क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड सेट्स हैं। क्लोज्ड के बाद क्लोजर के बारे में हमने बात करनी है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द क्लोजर ऑफ सेट। किसी सेट के क्लोजर से क्या मतलब है? क्लोजर बेसिकली होता है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए। कि आप कोई सेट आपके पास ए है तो उसके आपने लेना इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट। सुपरसेट एक होता है सबसेट, एक होता है सुपरसेट। तो किसी सेट को का जो बड़ा सेट होता है जिसके अंदर वो कंटेन हो रहा होता है, वो जिसमें वो कंटेन हो रहा होता है वो सुपरसेट हो रहा होता है, जो सेट कंटेन हो रहा होता है वो सबसेट होता है। तो यहाँ से अ सबसेट लेट ए बी ए सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस। पहली बात तो यह है कि टोपोलॉजिकल स्पेस होनी चाहिए और कोई सेट होना चाहिए। बात तभी आगे चलती है यहां से टोपोलॉजी में, ठीक है जी। द क्लोजर ऑफ ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल, द क्लोजर ऑफ ए is the intersection of all closed supersets of A। इसकी यहाँ पे बड़ी आसान एक एग्जाम्पल रखी जा सकती है कि क्लोजर को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। क्लोजर को कैलकुलेट करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपके पास रखता हूँ और डेफिनेशन के साथ उसको वर्ड टू वर्ड वी शैल मैच इट। हम उसको वर्ड टू वर्ड मैच भी करेंगे तो आपको बड़ा इसके बारे में क्लियर हो जाएगी। कैसे? सबसे पहले लेट अस टेक अ टोपोलॉजी। मैं लेता हूँ सेट ए बी सी डी ई और एक टोपोलॉजी यहाँ पे हमारे पास जो बनी हुई है एक ही टोपोलॉजी, मैं उसी को समझाने की खातिर ले सकता हूँ। मैंने अर्ज़ किया कि आप इसके अलावा और भी टोपोलॉजी ले सकते हैं, यू कैन कंसिडर अदर टोपोलॉजी। तो बेहतर यही हो कि आप अपने तौर पर अदर टोपोलॉजी लें। तो ये आपके पास आ जाएगा फाई एक्स, ये आपके पास फाई एक्स और यहाँ पे ए और ये वाला सी डी और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए सी डी और नेक्स्ट वुड बी द बी सी डी ई, ये बी सी डी ई और यहाँ से ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। सो वी हैव द टोपोलॉजी, हमारे पास ये एक टोपोलॉजी आ गई है। अब आपने को क्वेश्चन ये है फाइंड क्लोजर ऑफ बी। बी का क्लोजर निकालना है, ए सी का निकालना है और बी डी का। प्लीज नोट दैट वन थिंग, यहां पे मैंने आपको निशान के तौर पे तो बता दिया है। ए के क्लोजर को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, ये वाला सर्कल नहीं लगाना, ये समझाने के लिए। क्लोजर ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए बार। ए के ऊपर बार लगा देने से ये क्लोजर आपका इस तरीके से डिनोट किया जाता है। मीन दिस टाइम अगर आपके पास सेट ये वाला ए है, देखें फर्स्ट पार्ट ए है आपके पास, बी ये सेट है, इसका आपने क्लोजर लेना है। क्लोजर क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए। इसका मतलब है कि ये ओपन सेट्स हैं। ओपन सेट्स के बाद आपने ये क्लोज्ड सेट्स लिए, आपको यहां पर क्लोज्ड सेट्स लेने होंगे। अब क्लोज्ड सेट्स हमारे पास ये पड़े हैं, मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अलहदा से लिखने चाहिए।
अब आपने देखना है कि बी का सुपर सेट कौन कौन सा है। बी इसके अंदर कंटेन करता है, बी ई के अंदर मैं यहां पे लिख सकता हूं सुपर सेट्स ऑफ बी, सुपर सेट्स ऑफ ए कंटेन बी, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपर सेट्स ऑफ ए। अब ए के आपने सारे के सारे सुपर सेट्स लेने हैं और आपने उसका लेना है इंटरसेक्शन। सो क्लोज्ड सुपर सेट्स ऑफ बी आर द क्लोज्ड supersets of B are B के जो क्लोज्ड सुपर सेट्स हैं वो है X, B C D E और A B E और लास्ट वन इज B E। अगर आप गौर करें तो ये आपके पास 1 2 3 4, ये मैंने 4 क्लोज्ड देखें। ओपन सेट, ओपन सेट से क्लोज सेट, और क्लोज्ड में भी आपने देखना है कि इसके सुपर सेट, तो इसके वो 4 सुपर सेट्स हैं जिसके अंदर बी मौजूद है। तो अब आपने लेना है इनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपर सेट्स ऑफ ए। तो जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास देन द क्लोज सुपर सेट ऑफ बी इज, इंटरसेक्शन इसमें क्या आएगा जी, इन सब का ऑल क्लोज सुपर सेट, द इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सुपर सेट्स इज, ये देखें ई इसमें भी मौजूद है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तो ऑब्वियसली सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। एक तो आ गया ई, फिर यहाँ पे बी है, बी 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 और बी इधर भी मौजूद है, बाकी एलिमेंट कोई भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो क्लोजर ऑफ बी है वो आपके पास बी ई है। तो क्लोजर को कैलकुलेट करने का हमारे पास ये तरीका है। एक दूसरी एग्जांपल अगर आपने लेनी हो यहाँ से, जस्ट टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ से मैं एक एग्जांपल मज़ीद देने के बाद हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। कैसे? अब नेक्स्ट में आपको ये कहा गया कि ए सी का क्लोजर निकाले, मीन इफ़ ए को हम डिनोट करते हैं ए सी के साथ, तो आपको ये कहा गया कि क्लोजर ऑफ ए को फाइंड करें, क्लोजर ऑफ ए। अब ए का क्लोजर निकालने के लिए आपने देखना है कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपर सेट्स ऑफ ए। अब ये आपके पास ओपन सेट्स हैं, ये आपके पास क्लोज्ड सेट्स हैं, ये क्लोज सेट्स हैं। अब क्लोज सेट्स में देखें कि ए सी किस किस के अंदर कंटेन करता है। ए सी सिर्फ सिवाय इस एक्स के किसी के अंदर भी कंटेन नहीं करता। तो इसको अगर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे ए सी को, तो वो सिर्फ एक्स के अंदर कंटेन करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए सी, द सुपर सेट ऑफ ए सी क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए इज, इसका कौन सा क्लोज सुपर सेट है जिसके अंदर ये कंटेन करता है? सिवाय एक्स के ए सी, यहाँ पे सी है तो ए कोई नहीं, ए है तो सी कोई नहीं, इधर ए सी दोनों कोई नहीं, एम्प्टी चीज़ में तो वैसे कोई चीज़ ही कोई नहीं, तो सिर्फ एक्स के अंदर है, इज एक्स। तो ये इंटरसेक्शन होता है। अब सिंगल सेट एक्स है, एक्स का एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो एक्स ही आएगा। तो ऑब्वियसली आपके पास क्लोजर ऑफ ए यानी कि ए सी जो इसका क्लोजर है वो पूरे के पूरे एक्स के बराबर है। स्टोरी को कंक्लूड करते हैं बात को। क्लोजर को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक सेट एक्स होगा, उस पर आपने एक टोपोलॉजी डिफाइन कर लेनी है। जिस सेट का क्लोजर निकालना है उससे पहले टोपोलॉजी के मेंबर ओपन सेट्स होते हैं और उनका कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो क्लोज सेट्स होंगे। तो जिस सेट का क्लोजर लेना है आपने उसका सुपर सेट्स ले लेने हैं अलहदा से। तो सुपर सेट्स का जो इंटरसेक्शन होगा, दिस विल गिव यू दी क्लोजर ऑफ दैट सेट। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक आई बिलीव। तो सिमिलरली अगर आप ये तीसरा जो आपके सामने प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा गया है कि क्लोजर ऑफ बी डी आपको कैलकुलेट करना पड़े, तो बी डी किस किस के अंदर कैलकुलेट करता है, कंटेन करता है?
बी डी एक इसके अंदर है, ये देखें जी, ये मुझे डी नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये इसका सुपर सेट है। बी डी यहाँ पे कोई नहीं है, डी कोई नहीं है, यहाँ भी डी कोई नहीं है, एक एक्स है। एक्स और बी सी डी का इंटरसेक्शन लेंगे तो बी सी डी ई आंसर आ जाएगा। तो यकीनन इसका आंसर बी सी डी ई, इसका क्लोजर ये वाला आ जाएगा। तो मैंने आपको ये हिंट में ज़बानी बता दी है बात, लेकिन यह है कि अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट इट, यू विल गेट द पॉइंट। तो ये तो था किसी सेट का क्लोजर। तो क्लोजर के साथ एक चीज़ होती है इंटीरियर। तो इंटीरियर क्या चीज़ है, तो इंटीरियर को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? ठीक है जी। जी, लेट अस टॉक अबाउट अ न्यू डेफिनेशन, दैट इज द इंटीरियर पॉइंट। किसी सेट का क्लोजर के बाद इंटीरियर, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ या अपोजिट चीज़ें हैं। जिस तरह ये क्लोज है तो इंटीरियर ओपन होता है, क्लोजर क्लोज होता है। तो इंटीरियर को सबसे पहले डिफाइन करेंगे, फिर एक मुख्तसर सी और आसान सी एग्जांपल्स लेंगे और फिर उस पर फर्दर डिस्कशन भी करेंगे। सो लेट ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स। सबसे पहले इंटीरियर को डिफाइन करने के लिए लेट ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स, अ पॉइंट पी, एक पॉइंट है जो P है, ठीक है जी, बिलोंग्स टू A, P बिलोंग्स टू A, वो A का मेंबर होना चाहिए, इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ A, इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ A if belongs to an open set। ओपन सेट को हम लोग G के साथ डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे थ्रू आउट द कोर्स। ओपन सेट G कंटेन्ड इन A, कंटेन्ड इन A, ठीक है जी। मैथमेटिकली ये चीज़ बनती है P बिलोंग्स टू G कंटेन्ड इन A, वेयर G इज ओपन सेट, where G is an open set, ठीक है जी, and it is denoted by, यानी कि इंटीरियर ऑफ A को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? इट इज डिनोटेड बाय A, उसके ऊपर ये ज़ीरो डाल के A0, दैट इज द इंटीरियर ऑफ A। तो ये इंटीरियर को डिनोट करने का मैंने आपके सामने एक रख दी है, ठीक है जी। अब हम लेते हैं इस पर एक छोटी सी एग्जांपल कि इंटीरियर को कैलकुलेट करने के लिए एक एग्जांपल है हमारे पास। लेट अस डिस्कस इट। हमारे पास एक टोपोलॉजी है, वी हैव दिस टोपोलॉजी phi x a, phi x a c d, a c d, b c d e, और यहाँ पे ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज। ये एक टोपोलॉजी है। ऑब्वियसली ये टोपोलॉजी जो अभी आपको पूरे लेक्चर में चल रही है, ए बी सी डी ई के ऊपर ये डिफाइन की है। तो सबसे पहले एक टोपोलॉजिकल स्पेस आप लोगों ने यहाँ पे कंसिडर कर ली है। अब ए आपके पास है बी सी डी ई, ए हमारे पास है बी सी डी, और यहाँ से ये चीज़ है। आपके साथ क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द इंटीरियर ऑफ ए, इंटीरियर ऑफ ए। अब सी डी जो है ना, अब इसका इंटीरियर ऑफ पॉइंट क्या होगा जी? एक ऐसा पॉइंट पी जो ओपन सेट को बिलोंग करे और ओपन सेट उस ए के अंदर कंटेन भी करे। एक ऐसा पॉइंट पी होगा जो ओपन सेट को भी बिलोंग करे और वो ओपन सेट जो है वो ए के अंदर कंटेन भी करे। अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो ये जो सी डी है,
ठीक है जी, सी और डी। अब ये एक सी है ना जी, आप सी पॉइंट लेते हैं, मैं यहां से लेता हूं, सी किसी ओपन सेट को बिलोंग करता है जी, यहां पे किसी ऐसे सी बिलोंग करता है, एक तो किसको, सी डी को। ये देखें जी, सी मतलब यहां पे तो पी जितना हमने लिखा है ना जी, तो अब सी ऐसा एक नंबर जो ओपन सेट को बिलोंग करे, और ये ओपन सेट क्या ख्याल है, ए बी सी के अंदर कंटेन करता है, बी सी डी बिल्कुल करता है। इसका मतलब है कि सी जो है वो एक इंटीरियर पॉइंट है, यहाँ पे ए इंटीरियर के अंदर सी तो आ सकता है, ए आ सकता है, नहीं आ सकता, उसकी वजह ए अगर किसी ओपन सेट को बिलोंग करता है तो वो ओपन सेट जो है वो इसके अंदर कंटेन करना चाहिए, ए तो कंटेन नहीं कर रहा, ए इसको बिलोंग नहीं करता, इसको बिलोंग करता है तो ये इसके अंदर कंटेन नहीं करता, ए इसको तो बिलोंग ही नहीं करता, लिहाजा ए इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता। आप बी को भी चेक करते हैं, बी के साथ भी सूरत हाल यही है। हाँ, डी पर मैं कुछ देख सकता हूं कि डी एक ऐसा पॉइंट है जो इसको बिलोंग करता है सेट को, और ये बी सी डी के अंदर कंटेन भी करता है, लिहाजा ए को भी रखा तो आप डी को भी रख लेंगे। अब यहां पे डी तक तो मैंने कर दिया है, लेकिन अगर आपके पास ई हो तो क्या करेंगे। ई आप कहते हैं जी इंटीरियर पॉइंट हो, ई किस किस ओपन सेट को बिलोंग करता है, ए किसको करता है, लेकिन ये ए के अंदर कंटेन नहीं करता तो इंटीरियर पॉइंट तो नहीं होगा। ई इसको क्या कंटेन करता है, लेकिन ये ए के अंदर कंटेन नहीं करता, तो लिहाजा ये भी इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। आपने इंटीरियर पॉइंट को कैलकुलेट करना हो तो 1 बाई 1 आपने पॉइंट लेना है, आपने चेक करना है ए इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है, बी सी डी और ई 5 पॉइंट है, पांचों को 1 बाई 1 चेक करना है। आप ए को लें, ए को देखें कि किस किस ओपन सेट में बिलोंग करता है, कि वो पॉइंट किस किस ओपन सेट को बिलोंग करता है, इसको बिलोंग करता है, इसको भी बिलोंग करता है, इसको बिलोंग करता है। अब इन तीनों में से कोई ऐसा सेट है जो ए के अंदर कंटेन करे, ये सी डी के अंदर, ये बी सी डी के अंदर, ये भी कंटेन नहीं करता, ये भी कंटेन, ये वाला नहीं करता, और ये तो वैसे ही बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ए इंटीरियर पॉइंट नहीं है। बी के बारे में आपका क्या ख्याल है, बी अगर इसको यहां पे बिलोंग करता है, बी ओपन सेट को बिलोंग करता है, बी इसको बिलोंग करता है, एक और दो हैं, क्या ये दोनों में से कोई एक या दोनों ए के अंदर कंटेन करते हैं, नहीं करते, बात खत्म होगी, इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। आप सी के बारे में बात करते हैं, सी मैं कहता हूं इसको भी बिलोंग करता है, सी इसको भी बिलोंग करता है, सी इसको भी बिलोंग करता है, सी इसको भी बिलोंग करता है, 4 सेट को बिलोंग करता है। आपने देखना है कि 4 में से क्या कोई क्लोज सेट के अंदर ये ए के अंदर मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है जी। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये वाला सी डी जो है सी डी के अंदर है, और सी डी जो है वो ए के अंदर कंटेन करता है, तो सी इंटीरियर पॉइंट हो सकता है। सिमिलरली आपका डी भी इंटीरियर पॉइंट हो सकता है, जबकि ई आपका इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। तो ये मैंने सिर्फ आपको इंटीरियर पॉइंट की थोड़ी सी स्टोरी बताई है। तो ये आप इसके इंटीरियर पॉइंट बी डी पर आप किसी भी सेट का क्लोजर और इंटीरियर पॉइंट्स को तसल्ली के साथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके कुछ थ्योरम्स हैं क्लोजर के और उसके इंटीरियर पॉइंट के। ऑब्वियसली जब हम क्लास में ये चीज़ें मामला डिस्कस करेंगे डिस्कशन सेशन के अंदर, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। अगर होमवर्क के तौर पर आपको ये कहा जाए कि यहाँ पे अगर आपके पास x आप ले लें, यहाँ पे a b c, इसके ऊपर एक आप टपोलॉजी डिफाइन करेंगे, यहाँ पे यू कैन डिफाइन अ टपोलॉजी। ये बेहतर है कि आप ये टपोलॉजी भी खुद डिफाइन करें, और उसमें से एक सेट ले लें, a इज इक्वल टू आप लें ए बी, ये वाला, इसका मैंने सब सेट ले लिया। आप यहाँ a इंटीरियर को कैलकुलेट करें और a का क्लोजर को कैलकुलेट करें, और आप देखेंगे कि इंटीरियर ऑफ ए जो होगा वो ओपन होगा, वो टोपोलॉजी का मेंबर होगा, और ए का जो क्लोजर होगा वो आपके पास क्लोज्ड सेट होगा। इंटीरियर ओपन होता है और क्लोजर जो है वो क्लोज्ड होता है।
तो मुख्तसरन आपके सामने बात को मैं क्या क्लोज़ करता हूँ। तो उसमें क्या हमने डिफ़ाइन किया, व्हाट वी डिफ़ाइन इट टुडे, कि सबसे पहली बात कि टोपोलॉजी क्या चीज़ है। टोपोलॉजी है आपके पास है क्लोज, आपके पास एक एक्स नॉन एम्प्टी सेट है, टा उसके ऊपर कलेक्शन लेते हैं, कलेक्शन में फाई एक्स हो, फाइनाइट इंटरसेक्शन हो और आर्बिट्रेरी यूनियन हो। इस सब के बाद हम लोगों ने ये देखा है कि ओपन सेट क्या होते हैं, टोपोलॉजी के मेंबर ओपन सेट्स होते हैं। डिराइव्ड सेट जो होता है वो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए होता है, लिमिट पॉइंट, और सेट ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट्स जो होता है वो उसको बोलते हैं डिराइव्ड सेट ऑफ ए, डिराइव्ड सेट। तो वो डिराइव्ड सेट्स पर हमने बात की और डिराइव्ड सेट को हमने कैलकुलेट भी किया, थोड़ा सा डिस्कस भी किया है। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि क्लोजर क्या होता है। क्लोजर होता है कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स, देन द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए। क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए जो होते हैं वो आपको क्लोजर ऑफ ए देते हैं। तो क्लोजर ऑफ ए जब आपके पास आ जाता है तो उसमें आप क्लोज सेट और ओपन सेट की मदद से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। साथ ज़ाहिर है मुख्तलिफ टोपोलॉजी डिफ़ाइन हो सकती हैं, तो मुख्तलिफ सेट्स के मुख्तलिफ क्लोजर आपके पास आ सकते हैं और ये क्लोज सेट होता है। नेक्स्ट हमने इंटीरियर के बारे में बात की है कि लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स एंड द इंटीरियर ऑफ ए इज डिफाइंड एज मीन्स पी बिलोंग्स टू द ओपन सेट जी कंटेन्ड इन ए, एक्स बिलोंग्स टू जी कंटेन इन ए। तो अगर आप मैथमेटिकली स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप बहुत सारी टोपोलॉजी के साथ बहुत सारे एग्जाम प्रॉब्लम आप खुद जनरेट कर सकते हैं और ऑब्वियसली वो आप के लिए आसानी होगी। तो इंटीरियर के लिए मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल रखी हैं और इंटीरियर को कैलकुलेट करने का आपको तरीका भी बता दिया है। तो इसमें आई होप कि आपको पूरी तरह से बात समझ आ गई होगी, लेकिन इस दौरान अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस एनी टाइम आप कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।